नमस्कार दोस्तों अभी तक जैसा आप सब जानते हैं ट्रंप ने भारत के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ था। मतलब जो गुड्स हमारा एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ था। लेकिन अभी तक जो आईटी सर्विसेज है वो यहाँ पर सेफ था और ऐसा लग रहा था कि शायद ये बच जाएगा। लेकिन देखो क्या है ना कि ट्रंप ने आज एक ऐसा डिसीजन लिया है जो कि डायरेक्टली आईटी सर्विसेज पर टैरिफ तो नहीं लगाया गया, लेकिन ये भारतीयों के ऊपर जो इंडियन टेकीज हैं जो H1B वीज़ा के थ्रू अमेरिका जाते थे उनके ऊपर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। एक बहुत बड़ा शॉक आप कह सकते हो भारतीयों के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रंप ने प्रोक्लेमेशन किया है, साइन किया है प्रोक्लेमेशन $1 लाख, जी हाँ, H1B वीजा एप्लीकेशन पर अब $1 लाख का फी देना होगा। मतलब अब इतना ज्यादा कॉस्टली कर दिया है H1B वीजा, जिसकी वजह से जो भारतीय पहले आसानी से अमेरिका जाते थे और अच्छा खासा कमा पाते थे वो नहीं हो पाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या है, ट्रंप ने क्या कहा है और क्या रीजन दिया है, आखिरकार इससे अमेरिका को क्या कोई फायदा होगा, भारत पर कैसा असर करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली 2026 के लिए, आज आखिरी डेट है। अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हो यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। देखो आज जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन साइन कर दिया जिसके तहत यह कहा गया कि H1B वीजा जो पिटिशंस हैं उसके ऊपर $1 लाख का फी लगाया जाएगा। और ये सभी जो वर्कर्स हैं आउटसाइड यूएस, जैसे भारत के अंदर, चाइना के अंदर, जो भी H1B वीजा के थ्रू अमेरिका जाते थे उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। और ये बेसिकली क्या होता है, H1B स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीजा होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो H1B वीजा इज बेसिकली नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा, जहां पर यूएस एम्प्लॉयर्स फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं फॉर स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। जैसे आप सब जानते हैं भारत के अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, गली गली में, मतलब अचानक बहुत सारे इंजीनियर्स आपको मिल जाएंगे, आप सब जानते ही हैं। तो क्या है कि इसमें बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स हैं, काफ़ी अच्छा टैलेंट है, हमारे यहाँ पर आईआईटीज़ हैं। तो जिसकी वजह से टैलेंट हमारे पास है। तो अब मान लो अमेरिका में कोई कंपनी है जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, वो अमेरिका के अंदर भी हैं। तो अगर उनको हायर करना है इंजीनियर को, और स्पेशलिटी इंजीनियर जो टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं, तो अगर वो किसी अमेरिकन को हायर करते हैं तो उनको ज़्यादा फी पे करनी पड़ती है, मतलब सैलरी ज़्यादा पे करनी पड़ती है अगर वो अमेरिकन को हायर करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, भारत में जो इंजीनियर्स हैं उनको बुला लेते थे अमेरिका। और वो बुलाने का जो तरीका होता था, जो वीज़ा अप्लाई किया जाता था, वो था H1B वीज़ा। ठीक है, तो इसके तहत यहाँ पर कम कॉस्ट पड़ता था। जो अमेरिका के अंदर कंपनीज हैं वो सस्ते दाम पर यहाँ पर भारत से बुला लेते, लेकिन भारतीयों को भी फायदा होता था क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है जो भी हमें सैलरी मिलती है। तो इसकी वजह से क्या है कि H1B वीज़ा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। लेकिन अब सोच के देखिए, अगर ये एम्प्लॉयर्स को बुलाना पड़ेगा भारतीयों को, तो उनको $1 लाख और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया है कि यहाँ पर कोई अमेरिकन कंपनी क्या भारतीयों को हायर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली ट्रंप का कहना क्या है, ट्रंप का ये कहना है कि देखो हम H1B का जो पूरा प्रोग्राम है उसका जो अब्यूज़ हो रहा था उसको रोकना चाहते हैं। दूसरा, जो अमेरिकन जॉब्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब पहले जो सारा जॉब्स भारतीयों को और बाकी लोगों को जाता था, उसके बजाय अमेरिका के लोगों को वो जॉब मिले, वो ये चाहते हैं। लेकिन उनको समझना पड़ेगा, देखो अगर ऐसा होगा ना, क्योंकि आप समझिए अमेरिका में वो टैलेंट नहीं है, वो इंजीनियर्स का जो पूल है, जो संख्या चाहिए उनको, वो अमेरिका में है ही नहीं। तो जिसकी वजह से वो हायर नहीं कर पाते थे, अल्टीमेटली भारत और बाकी देशों से उनको हायर करना पड़ता था। तो ये शायद आई डोंट नो ट्रंप को समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अब एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मतलब ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई हायर करता है बाहर से, तो इसकी वजह से रेवेन्यू आएगा अमेरिका को, अमेरिकन गवर्नमेंट को। और ध्यान रखिएगा, इसमें ये बोला गया है कि ये 12 महीने के लिए वैलिड है। मतलब अगर 1 साल के बाद फिर से उसको रिन्यू करना है H1B वीज़ा को, तो यहाँ पर और फिर से $1 लाख पे करना पड़ेगा। और कौन कौन अथॉरिटी इसको इंप्लीमेंट करेगी अमेरिका के अंदर, जो DHS है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, और साथ ही साथ यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इनके द्वारा इस पूरे स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अंदर फीचर्स क्या मैंने आपको बता ही दिया। बेसिकली अगर H1B वीज़ा के थ्रू किसी भारतीय को बुलाना है अमेरिका के अंदर, तो $1 लाख पे करना है। ध्यान रखिएगा, ये न्यू पिटिशंस के लिए। अभी मान लो ऑलरेडी जो भारतीय गए हुए हैं अमेरिका के अंदर H1B वीज़ा के थ्रू, जो ऑलरेडी हैं, तो क्या उनको भी यहाँ पर पे करना है, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है।
शायद नहीं पे करना होगा, जो नए वाले पिटीशंस होंगे उसी में शायद ये फी लगेगा। और ये कब से इंप्लीमेंट हो रहा है? 21 सितंबर से ये इंप्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर फी पे कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो एम्प्लॉई है वो तो पे नहीं कर पाएगा। मान लो कोई भारतीय है, अगर उसका सैलरी मान लो $120,000 है, ठीक है, और वो अगर $1,00,000 फी में पे कर देगा तो उसके पास बचेगा क्या? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, जो भारतीयों को हायर कर रही हैं, उन्हीं को ये पे करना है, ठीक है। अच्छा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। क्यों ये डायरेक्टली भारत के लिए बड़ा शौक है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, 2023-24 में लास्ट फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखोगे तो 71% ऑफ ऑल H-1B अप्रूवल ये इंडियन नेशनल्स को गया था। सोचिए, मतलब हर जो 100 H-1B वीजा इशू किया जाता है अमेरिका के द्वारा, इसमें से 71 जो हैं वो भारतीय हैं। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट ऑब्वियस ही बात है भारतीयों पर होगा। जो पहले भारतीय अच्छा कमा पाते थे, अमेरिका जाकर कमा पाते थे, उनको अच्छी सैलरी मिलती थी, अब वो शायद नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जो इंडियन आईटी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं अमेरिका के अंदर, वो अब भारतीयों को ना हायर करके अब हो सकता है अमेरिका के लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि ये आपको समझना है, इसका इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा मैथ समझाता हूँ। आप देख सकते हो बेसिकली क्या है कि जो एक इंजीनियर है, मान लीजिए भारतीय इंजीनियर है, उसकी सैलरी $120,000 है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक, कोई अमेरिकन कंपनी है, वो भारत के इंजीनियर को बुलाना चाहती है, उसको $120,000 सैलरी पे कर रही है। लेकिन अब ट्रंप ने क्या किया है कि अगर आपको बुलाना है तो बुलाओ, लेकिन साथ ही साथ $100,000 मतलब $1,00,000 जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट को भी पे करो, आपका फी पे करो। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो अमेरिकन कंपनी भारतीय को बुला रही थी, तो अब उसका कॉस्ट कितना होगा? 83% बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो ये कितना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा? मतलब आप समझिए कि पहले एक भारतीय को $60 पर आवर के हिसाब से पे मिलता था, ठीक है, अब ये पे डायरेक्टली बढ़कर हो जाएगा $110 पर आवर। सोचिए, क्या कोई अमेरिकन कंपनी भारतीय को हायर करेगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कॉस्ट इतना ज़्यादा कर दिया है ट्रंप ने, ताकि ये जो जॉब्स हैं वो भारतीयों का रुक जाए और एक प्रकार से डायरेक्टली अमेरिका को मिल जाए। और आप समझिए, एक तरह से आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, कोई अमेरिकन कंपनी है, अगर 10 लोगों को हायर करना चाहती है, मान लो उसमें से 7 भारतीय हो गए, 2 चाइनीज़ हो गए, एक अफ्रीका का कोई हो गया, तो 10 अगर हायर करती है तो $1 मिलियन तो उसको ऐसे ही पे करना पड़ेगा। कितना कॉस्टली हो जाता है? $1 मिलियन सिर्फ 10 लोगों को हायर करने की फ़ी है, और बाकी जो सैलरी देनी है उस कंपनी को तो वो तो देनी ही है। और स्पेशली ये क्या होगा, जो स्मॉलर फर्म्स हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं अमेरिका में, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करेगा, क्योंकि वो लोग तो पे ही नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा हैवी फी। तो जिसकी वजह से उनके ऊपर जो स्टार्टअप्स हैं, जो एसएमईज हैं, उनके ऊपर काफ़ी इंपैक्ट करने वाला है। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसके लीगैलिटी को लेकर भी काफ़ी क्वेश्चन उठ रहा है। देखो, अभी आपने सुना भी होगा कि जब ट्रंप ने इतना सारा टैरिफ लगाया देशों के ऊपर, इसको लेकर अमेरिका की कोर्ट ने एक प्रकार से रिजेक्ट भी किया कि ट्रंप के पास ये पावर नहीं है, ट्रंप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कांग्रेस के पास ये पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो साइन किया है प्रोक्लेमेशन, क्या उनके पास ये अधिकार है, या फिर ये अधिकार कांग्रेस को होना चाहिए, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके पास ये अधिकार होना चाहिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मामला भी अमेरिका की कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर इसको चैलेंज किया जाएगा कि ट्रंप अचानक से इतना फी कैसे लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि ट्रंप को अगर लगाना था तो मान लो अगर 3 साल है, 3 साल की वैलिडिटी होती है H-1B वीज़ा, तो उसके हिसाब से होना था। यहाँ पर तो एनुअल बोला जा रहा है, हर साल आपको $1,00,000 फी पे करना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हो सकता है कि जो कांग्रेस है वो बिल वगैरह पास कर दे, ट्रंप के इस ऑर्डर को ब्लॉक कर दे, मतलब डिपेंड करता है। आप देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। लेकिन इसका अगर आप मीडियम टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि आगे चलकर और इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हो सकता है कि जो भारतीयों को पहले वो अमेरिका बुलाया करते थे वो ना बुलाकर वर्क फ्रॉम होम करा लें। मतलब जो भारतीय भारत में, वो भारत में ही रहेगा, लेकिन वर्क फ्रॉम होम होकर काम करेगा। उसमें थोड़ा सा मुश्किल आएगा, तो मे भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है। फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो बहुत हाई पेड और क्रिटिकल रोल्स होते हैं उन्हीं को वो बुलाएं, बाकी लोगों की नौकरी जा सकती है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक बड़ा फॉरेन टैलेंट का पाइपलाइन था, जो एक भारतीय बहुत सारे जाते थे वहाँ पर, टैलेंटेड थे, तो वो शायद अमेरिका लूज कर सकता है। अल्टीमेटली इससे अमेरिका को बहुत इंपैक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। सो भारत के लिए तो लॉस है ही है, अमेरिका के लिए और भी ज़्यादा लॉस है। और इंडियन स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस अगर हम बताएं तो अब जाहिर सी बात है, थोड़े भारतीय यूएस के अंदर जा पाएंगे,
जो इंडियन आईटी एक्सपोर्टर्स बिजनेस मॉडल है वो डिसरप्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ हो सकता है कि अब चीज़ों को डाइवर्सिफाई किया जाए, मतलब जो भारतीय पहले सिर्फ अमेरिका ही जाते थे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन की भी अब कोशिश की जा सकती है। तो देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो $1 लाख का H1B फी है, ये बिगेस्ट पॉलिसी शॉक आप कह सकते हैं यूएस वर्क वीज़ा रेजिम में। पिछले कई दशकों में इतना बड़ा शॉक कभी नहीं आया और स्पेशली भारतीयों पर इम्पैक्ट करेगा। मैंने आपको बताया 71% H1B वीज़ा जो होल्डर्स हैं वो भारतीय हैं। तो अगर ये ऐसा हुआ तो दोनों तरफ डिसरप्शन आ सकता है। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है, क्या यूएस की कोर्ट इसको रोकती है, नहीं रोकती है, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। देखो, हम आईटी की बात करें, क्या बता सकते हो भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको देखने को मिलता है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है। अगर आप 2026 का स्पेशली बैच लेना चाहते हो तो और ज्यादा हैवी डिस्काउंट लास्ट आपको मिल रहा है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, स्टडी IQ लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, लास्ट चांस टू सिक्योर योर यूपीएससी 2026 सीट। आपके IAS IPS ड्रीम के लिए अब सिर्फ एक डिसीजन चाहिए और वो है राइट टाइम पे ज्वाइन करना। मिशन सक्सेस सेल के अंदर आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी विथ गोल्ड प्लान एट 7499, प्लैटिनम प्लान एट 13999 एंड डायमंड प्लान एट 16999। और अगर आप 2027-2028 के बैच के ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मिलेगा स्टडी IQ का ऑप्शनल कोर्स सिर्फ 9999 में। तो दोस्तों, इसको ज्वाइन करने के लिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट खोलो, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिए ताकि मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करे। नंबर है 092400239293। स्मार्ट एस्पिरेंट्स हमेशा टाइमिंग पे फोकस करते हैं। आज का डिसीजन कल के IAS IPS की पहली स्टेप है। मिशन सक्सेस सेल, डोंट वेट, ज्वाइन नाउ, ऑफर इज वैलिड टिल 20th September। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।